कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कमला पसंद, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। मध्य प्रदेश में उपचुनाव का रंग अब जमने लगा है। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों मैदान में हैं। लेकिन इस बीच नेता अपने बयानों और ट्वीट के जरिए चर्चा में है। कुछ के निशाने पर अपने लोग हैं, तो कुछ उपचुनाव में अपनी जीत के रास्ते तलाश रहे हैं। अब जरा आप ही देख लीजिए बीजेपी के इन 2 जनप्रतिनिधियों को। 8 सीटें जीतने और उन्हें कम से कम 27 सीटें जीतने, तो आप बता दो सत्ता सरकार का आंखें मुँह बैठी रहेगी, वो पूरी की पूरी जीत लेंगे। सत्ता सरकार का इतना बहुमत होते है कि अगर मैंने चाहे कलेक्टर से कि जहाँ सीट हमें चाहिए तो वो सीट मिल जाती है। कुछ ऐसे चेहरे हैं जो कल तक काला बाजारी करते थे, आज हमारी पार्टी में आकर वो सबसे बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता बन रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ बीजेपी के भीतर ही ये सब है, कांग्रेस में भी एक दूसरे पर निशाना साधना आम है, जिसमें सबसे आगे कांग्रेस के सीनियर विधायक लक्ष्मण सिंह हैं, जो हमेशा अपनी बेबाकी के कारण सुर्खियों में बने रहते हैं। वो कभी अपने ही जूनियर विधायकों को नसीहत देते हैं, तो कभी ट्वीट के जरिए पार्टी को ही निशाने पर ले लेते हैं। नई पीढ़ी को हमारा आशीर्वाद, खूब आगे बढ़ो, मेहनत करो, पर वरिष्ठों से सीखो, वरिष्ठ लोगों का आदर करो, तब आगे बढ़ पाओगे, तब आशीर्वाद मिलेगा। यही हमारा कहना है। उपचुनाव का दौर है, नेताओं के बिगड़े बोल खूब सुनाई भी देंगे, लेकिन कई दफा यही बोल मुसीबत भी बन जाते हैं। अब आगे देखना होगा कि कौन कितना तोलकर बोलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी और आज का एजेंडा है बोल के मोल। इस पर चर्चा आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले डाल लेते हैं कुछ खास बिंदुओं पर निगाह। क्या नेताओं के इन बयानों का उपचुनाव में दिखेगा असर? क्या चुनाव अधिकारियों से मैनेज होते हैं? क्या बीजेपी में बाहरी नेताओं का आना पार्टी के लिए मुश्किल बढ़ा रहा है? क्या उपचुनाव से पहले लक्ष्मण सिंह की पार्टी को समझाइश काम आएगी? इन्हीं खास बिंदुओं के साथ आपसे चर्चा में है। और मध्य प्रदेश में सियासत का दौर जारी है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस के तमाम सारे लोग इस समय तो मैदान में दिखाई देने लगे हैं, लेकिन कई दफा नेता कुछ ऐसा बोल देते हैं, या यूं कहें कि तोल कर बोलने में शायद विश्वास नहीं करते, बाद में वही मुसीबत बन जाता पार्टी का। ऐसे ही कुछ बोल दिखाई दे रहे हैं, हमने भी आपको दिखाया। लेकिन एक बोल तो भारी पड़ गया है इमरती देवी का, कि उसे लेकर कांग्रेस निर्वाचन आयोग पहुंच गई शिकायत करने। पर क्या शिकायत के बाद कुछ होगा? लेकिन इससे आगे तो चुनाव की तारीख भी तय होना है। यह भी दिखना है कि कौन किसके खिलाफ कितना बोलेगा, क्या नहीं बोलेगा। क्योंकि बीते चुनाव को हम देखें, बीते वर्षों को, तो ये समझ आया है कि जब बारी चुनाव की होती है तो कई नेता अपना आपा खो देते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे कर तारीख भी सामने आएगी, चुनाव भी दिखाई देंगे, तो शायद उम्मीद की जा सकती है कि बोल के मोल तो हम समझ पाएंगे, लेकिन शायद तोल कर बोलेंगे। चलिए इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। मेरे साथ है शंकर लाल तिवारी, पूर्व विधायक, भारतीय जनता पार्टी के। तिवारी जी आपका स्वागत है। दुर्गेश शर्मा है, प्रवक्ता, मध्य प्रदेश कांग्रेस के। दुर्गेश जी आपका भी स्वागत है। और सुरेश शर्मा जी है, वरिष्ठ पत्रकार। सर आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले शंकर लाल तिवारी जी के पास ही चलूंगा। तिवारी जी भी बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखते हैं, लेकिन कभी बोल ऐसे नहीं बिगड़ते जिसकी हम चर्चा कर लें। तिवारी जी, लेकिन हम देख रहे हैं कि आप जैसे सीनियर लोग भी है सियासत में, धीरे धीरे ये किसी भी पार्टी की, हम किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, कई बार नेता ऐसा कुछ बोल जाते हैं वो पार्टी के लिए मुश्किल बन जाता। अब आज आप 2 बयान आपकी पार्टी के भी सुन रहे होंगे, कांग्रेस के बयान भी सुन रहे होंगे, क्या कहेंगे? कई बार तो अतिरेक में कुछ लोग बोल जाते हैं, कई बार राजनीतिक अज्ञानता भी होती है, और कई बार जो है तो तोड़ मरोड़ करके बातों को और अधिक महत्व दे करके अगर कोई बात
नहीं भी है तो उसे भी प्रोजेक्ट करके तोड़ मरोड़ के भी कहा जा सकता है। इमरती देवी ने ऐसा कुछ नहीं कहा कि सरकार चुनाव जीतती है, और आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं कि कलेक्टर के मत्थे चुनाव नहीं जीतती कोई पार्टी, चुनाव जीतती है जनता के मत्थे। और भारतीय जनता पार्टी तो अपने संगठन के दम पर और संगठन के साथ साथ जो वो पन्ना प्रमुख है गांव के अंदर, मतदान केंद्र प्रमुख और पन्ना प्रमुख के माध्यम से चुनाव लड़ती है। और ये मैं आपको अपनी मनमानी नहीं कह रहा हूँ, इस बात को प्रदेश अध्यक्ष जी स्वयं देखते हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी स्वयं देखते हैं कि पन्ना प्रमुख तक काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, पूरी इसकी मॉनिटरिंग होती है। और इसलिए हमारे यहाँ कोई कलेक्टर चुनाव लड़ाएंगे कि न लड़ाएंगे, अभी लोकसभा का चुनाव हम सब ने आप सबके कृपा से लड़ा। लोकसभा के चुनाव में मध्य प्रदेश में मात्र एक सीट कमलनाथ जी को मिली थी। अगर वो कलेक्टर के कारण मिल गई रही हो तो मुझे कुछ नहीं कहना, और मैं ऐसा नहीं मानता। ये सच है कि कमलनाथ जी का वहाँ जन समर्थन लोकसभा के चुनाव में नकुल नाथ जी जब लड़े तो वो बुरी तरह से नीचे गिरा उसका थर्मामीटर, और वो मात्र 25,000 से एक सीट पूरे मध्य प्रदेश में जीते। तो आप क्या सोचते हैं कि कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे और कलेक्टर सब जो है तो बीजेपी के सांसदों को जिता रहे और कलेक्टरों के जिताने तो आपका कहना ये है कि जो बोल निकलते रखने वाले लोग, तिवारी जी, तो आपका कहना ये है कि जो बोल निकलते हैं उसको गलत तरीके से प्रदर्शित कर दिया जाता है, आपका कहना ये है? मेरा यही कहना है कि जब कांग्रेस के इतने बड़े नेता है आदरणीय, एक मिनट मुझे आधा मिनट, कांग्रेस के इतने बड़े नेता है आदरणीय कमलनाथ जी, उन्होंने अभी कल परसों आपके चैनल में मैंने देखा IND 24 में जी कि वो कह रहे हैं कि 35 दिन बाद हम अध्यक्ष बनाएंगे। इसके पहले उन्होंने कहा कि हम वल्लभ भवन में बैठेंगे, इसके पहले कहा हम झंडा फहराएंगे। तो इस स्थिति में अगर किसी कार्यकर्ता ने ये कहा ठीक है भैया इस तरह गप्पबाजी न मारो, हम लोग भी इंसान हैं, हम भी काम कर रहे हैं, और उसको अपन तोड़ मरोड़ करके वैसे हम आपको बता नहीं रहे, हम तो कलेक्टर वैसे वो वाला एक बयान आपको सुनवा नहीं पाए। मैं दुर्गेश शर्मा जी के पास चलूंगा। उन्होंने ये भी कह दिया है इमरती देवी ने कि शिवराज जी और सिंधिया जी, यदि मैं चुनाव जीत गया तो मुझे पता है कि अब मैं उप मुख्यमंत्री भी बन जाऊंगी, तो ये धीरे धीरे कर चुनाव के पहले इस तरह की चीजें बड़ी चिंता बढ़ाने वाली हो जाएगी पार्टी के अंदर ही, क्योंकि कई सारे लोग उप मुख्यमंत्री के सपने भी देख रहे हैं। चलिए लौट रहा हूं आपके पास, इसका जवाब भी आपसे लूंगा। दुर्गेश शर्मा जी, ये जो सियासत में बदलाव देखने को मिल रहा है, देखिए कई दफा बहुत अच्छे से बात रखी जाती है, लेकिन कई दफा उसको भावनात्मक कह लें या अपनेपन में कह लें या ये कह लें कि अति उत्साह, लेकिन नेता जी आ रहे तिवारी जी, आपसे लूंगा जवाब मेरे। तो कई दफा अति उत्साह में भी लोग कुछ बोल जाते हैं, पर ये जो बोल है, बोल के मोल क्या निकाले जाए? मनोज जी, अति उत्साह आप बोल रहे हैं। इमरती देवी पहली बार चुनाव लड़ने नहीं जा रही हैं, कांग्रेस के साथ में थी, कई बार चुनाव लड़े हैं और जीती रही हैं। कांग्रेस के दम पे जीतती थी। कांग्रेस पार्टी की जो आ रहे तिवारी जी, आ रहा हूं मैं, सुन लीजिए दुर्गेश शर्मा जी को सुन लीजिए। तिवारी जी मेहरबानी, बहुत बात सुन लें तो अच्छा है, आप वरिष्ठ हैं और आप जब बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था। मेरा ऐसा मानना है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर रहते हुए इमरती देवी जी को ये बात मालूम थी कि चुनाव आपको जनता के बीच में, जनता के द्वारा, जनता के वोट से जीतना है। और भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद उनको समझ में आ गया कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती कैसे है। सब पहले से आवाज आ रही है पूरे देश के अंदर कि ईवीएम कहीं ना कहीं सेट होती है। आज उन्होंने बता दिया कि हम प्रशासन से कैसे चुनाव जीतते हैं, क्योंकि जब अंदरूनी, भाई आज कैबिनेट मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, बड़ी बड़ी मीटिंगों में बैठती होंगी, वहां बैठ के जब भारतीय जनता पार्टी का सही चरित्र सामने आया तो कहीं ना कहीं उनका डीएनए जो कहीं कुछ ना कुछ ब्लड में ईमानदारी आज भी बरकरार है, जो कांग्रेस के खून की उनके अंदर है, जो उनसे ईमानदारी से बुलवा रही है। जैसे अभी कुछ ही दिन पहले माननीय गोविंद सिंह राजपूत जी ने स्पष्ट शब्दों में बता दिया था
कि भारतीय जनता पार्टी रामचंद्र जी के बारे में या भगवा के बारे में और भगवा के प्रति क्या सोच रखते हैं। उसी तरह इमरती जी ने बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी का चरित्र कैसा है। बात एक अनुसूचित जाति की महिला के लिए नहीं करें, मेरी गंभीर आपत्ति है। डीएनए हुए जैसे आप तिवारी जी पूरा आपकी इच्छा हो तो आप आपत्ति और सवाल सब उठाते रहे। तिवारी जी नहीं, ये डीएनए वल्ली डीएनए ठीक है तिवारी जी आपकी आपत्ति ले ली है दुर्गेश जी ने। जी दुर्गेश जी, मैं तो आपके डीएनए पे सवाल उठा रहा हूं तिवारी जी मैं आपके डीएनए पे सवाल उठा रहा हूं। मेरा डीएनए जो खराब है, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। कई जन्म लगे। यदि कांग्रेस ने कांग्रेस ने कलेक्टरों के दम पे चुनाव जीते होते ना तो आपका अस्तित्व भी नहीं बनता। दुर्गेश जी उसको छोड़िए, अपनी बात पूरी कीजिए। यही जी मनोज जी अपनी बात पूरी जी मनोज जी अपनी बात पूरी कीजिए। वरिष्ठ है तिवारी जी बहुत वरिष्ठ है, हम दूसरी तरफ चले जाएंगे। देखिए एक अच्छी चर्चा को हम ले जाना चाहते, प्लीज जी बोलिए। मैं खुद कह रहा हूं, माननीय जी अग्रज है, मेरे वरिष्ठ हैं, मैं सम्मान करता हूं, प्रणाम करता हूं, पर गलत बात सुनने का आदी नहीं हूं। जी आपके डीएनए में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। ये जब कांग्रेस का डीएनए आपके पास पहुंचा उसने सार्वजनिक कर दिया। इमरती देवी के अंदर आज भी हिंदुस्तान की कांग्रेस का डीएनए है जो स्पष्ट और ईमानदारी रखता है। उसने बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती कैसे है, कि स्पष्ट शब्दों में कह रही है कि कलेक्टर से बोल के हम निकलवा लेंगे। क्योंकि यदि कांग्रेस, मनोज जी, लेकिन लक्ष्मण सिंह ने भी कांग्रेस सच के बताया ना, ऐसी सोच होती जी तो आज तिवारी जी जो भूतपूर्व विधायक का तमगा लेके बैठे हैं, सुनिए, और जो आज भारतीय जनता पार्टी देश में शासन कर रही है, कभी नहीं कर पाती। क्योंकि यदि प्रशासन से जीता जाता होता या कलेक्टर से सरकार बनाई जाती होती तो कांग्रेस हमेशा से वो तो सबको पता है दुर्गेश जी। एक बार दिग्विजय सिंह ने कह दिए थे कि चुनाव मैनेजमेंट से जीते जाते और नहीं जीत पाए थे, वो अलग मुद्दा है। लौट रहा हूं मैं आपके पास, आपकी बात जी। मैनेजमेंट का मतलब, मनोज जी, चुनाव मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं होता कि कलेक्टर से चुनाव जीतवाएं। मैं नहीं कह रहा हूं, मैंने मैनेजमेंट का कहा मतलब होता है कलेक्टर कि का जो आज तिवारी जी कह रहे हैं कि पन्ना प्रमुख से काम करवाना है, मनोज जी पन्ना प्रमुख से काम करवाना है, जनता के बीच में उनके विश्वास को जीतना है, ये मैनेजमेंट होता है जी। मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं होता कि आप षड्यंत्र करो। सुरेश शर्मा जी समझ, मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं होता कि शिवराज सिंह चौहान विधायक खरीद के सरकार बना लें। आपने देखा हिंदुस्तान के इतिहास में 70 साल में कि कहीं कांग्रेस ने विधायकों को खरीद के, सांसद को खरीद के सरकार बनाई हो। सुरेश शर्मा जी समझ ले रहे हैं। सुरेश शर्मा जी दोनों आपने कहीं देखा कि जहां पर 14 विधायक ऐसे हो जो 14 मंत्री। अरे दुर्गेश जी अभी समय है अपने पास, थोड़ा मौका। सुरेश शर्मा जी को मौका दे दीजिए। आ रहे सुरेश शर्मा जी। नहीं, उनने जो बोल दिया उसको संभालना भी तो पड़ेगा ना जी। बोलिए, आप बोलिए। अब दुर्गेश जी जैसा समझदार व्यक्ति यदि बोल जाए बीच में कुछ ऐसा तो उसको संभालना तो आखिरी वाक्य में पड़ेगा ना, इसलिए उनको संभल गया। चलिए आगे। कोई दिक्कत आदरणीय बड़े भैया मैंने ऐसा क्या शब्द बोल दिया जो मैं संभालने का प्रयास करूं? जो बोलता हूं ताकत के संग ईमानदारी से बोलता हूं। दुर्गेश जी मैंने एक शब्द बोला है, मैं 2 लाइन। इमरती देवी के अंदर कांग्रेस का डीएनए है। इमरती देवी के अंदर हिंदुस्तान का डीएनए है। इमरती देवी के अंदर लोकतांत्रिक दुर्गेश जी आ रहे, दुर्गेश जी करने का डीएनए जा रहे उस तरफ। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में बैठ के जो चीज देखी सार्वजनिक कर दी। अब सुन लीजिए, यही गोविंद सिंह राजपूत। सुन लीजिए, आगे और बात करना है, सुन लीजिए। दोनों मेहमान सुन लीजिए। तिवारी जी सुन लीजिए, सुरेश शर्मा जी को सुन लीजिए जी। कहिए सुरेश शर्मा जी, आप दोनों को सुन रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया दे दीजिए। मैं सुन रहा हूँ, बड़े भाई है मेरे, सुन रहा हूँ बिल्कुल जी, सुनाइए। मैं विवाद में नहीं जाऊंगा। मैं केवल 2 बातें दुर्गेश जी से कहूंगा। सबसे पहले जो मेरा फर्ज भी बनता है कि डीएनए शब्द जो है वो इस समय उपयुक्त नहीं है। ये वहाँ विचारधारा शब्द का उपयोग होना चाहिए कि ये कांग्रेस की एक अच्छी विचारधारा है जिसके कारण वो साफ बोल गई। आपको ये बोलना चाहिए था। आप जवाब मत दीजिए। अब बाद में दुर्गेश जी जवाब दें। जवाब का नंबर आए। सोच और भाव विचारधारा को छोड़ के वो गलत विचारधारा के संग खड़ी हो चुकी है। दुर्गेश जी उनका बोल रहा है, ये मैं बोल रहा हूँ। ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, कोई ईमानदारी है। दुर्गेश जी बार क्यों उस पर अपन जा, अब वरिष्ठ हैं आप, बड़े भाई हैं आप, क्या बोल रहे हैं? बड़े भाई की बात मानिए। क्योंकि डीएनए जो है, आप मेरे द्वारा बोले हुए शब्दों का गलत अर्थ निकालने का, गलत तरीके से प्रस्तुत करने का और संघ की वर्किंग के हिसाब से करने का प्रयास करेंगे तो मैं जवाब दूंगा।
मैं आरएसएस की आप जो बिल्कुल शैली है, आप जो बिल्कुल तिवारी जवाब जी दीजिए, अभी आप बिल्कुल जवाब दीजिए। लौट वो गए। दलित महिला है। दुर्गेश जी बात ही आगे नहीं हो पाएगी। रमेश शर्मा जी, सुरेश मैं शर्मा उसको जी, मैंने राजनीति दलित और सामान्य और सामान्य की बात ही नहीं करी। ये सोच भारतीय जनता पार्टी सुरेश शर्मा जी वरिष्ठ दुर्गेश शर्मा पत्रकार जी है, नहीं। उनकी बात सुन लीजिए। अब हो गया, सुन ये लीजिए। निकृष्ट सोच भारतीय जनता पार्टी की है। सुरेश जी बोलिए। ये संघ शंकर की लाल सोच तिवारी है जी और तो दुर्गेश जी, गंदी सोच है। ठीक है, इसीलिए तो तोलमोल नहीं, की मैं बात ये हो कह रही रहा है। हूँ, सुरेश शर्मा मैं जी, ये कह रहा हूँ इसमें संघ की कैसे सोच आ कहाँ से वो? गई? अभी तो हमने तो बात ही शुरू नहीं की है। जी अभी करिए तो अपनी बात। हम तो केवल यही कहना चाहते हैं कि डीएनए का तात्पर्य अलग होता है। डीएनए का मतलब ये होता है कि किसके वंश का है। आप उसको गलत फहमी बिल्कुल मत डालिए लोगों के बीच में कि उनके यहाँ कांग्रेस ने हाँ, कहीं तो हमारे जो है वंश कुछ की किया। है ना। ऐसा मैं हमने कह रहा बोला हूँ ना आप- कांग्रेस से नहीं, निकली हुई है। आप उसमें उलझिए तो मैं तो मत यही ना, बोला हूँ ना, दुर्गेश जी। कांग्रेस की है, कांग्रेस की सोच उनके पास है अभी ठीक, भी। उस पर भी जा रहा हूं मैं। मैं ये कह रहा देखिए हूं- यहाँ कांग्रेस आपको मैं दिख उसमें- रही है। अरे गलत, दुर्गेश जी आ रहे हैं। गलत यदि गलत राह पे भटक जाए व्यक्ति, मूला दुर्गेश जी। व्यक्ति, पर वहां भी वो सही राह भी ढूंढेगा। ठीक है, चलिए, अच्छी दुर्गेश बात जी, है। मैं- कौन राह सही गलत ढूंढेगा चल अपन रही है देखेंगे वो। आगे। ये बात वो मान रही है। कौन ढूंढेगा भी समझ आएगा, चुनाव आप तो उसको आने थोड़ा सा दीजिए। आप उसको थोड़ा सा तूल मत दीजिए, क्योंकि नहीं तो हाँ, नहीं तो क्या अनावश्यक विवाद में जाएंगे आप। हाँ, मत जाइए, अब मैं बदल समझ रहा दीजिए। हूँ हो आप गया, क्या अब कहना इसको चाहते यहीं हैं। विराम आप दीजिए। controversy में अब नहीं इसको लेंगे। यहीं विराम दीजिए। डीएनए मैं सुरेश शर्मा जी, दिल गुर्दे के संग बात मैं- रखते हैं, चीखते नहीं है। मैं हो गया, controversy सुरेश शर्मा जी, अपनी मैं बात कंट्रोवर्सी में नहीं ले जाना चाहता। आप जो है बस इस शांत बात को रहिए, यहीं आप विराम थोड़ा दे सा- दीजिए। हो गया। अब मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैं जी। दूसरी बात केवल ये कहना चाह रहा था। एक तो ये जो मैंने बोलना था जितना बोल दिया है, मुझे लगता है कि आपको इस बारे में थोड़ा समझना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है, नहीं समझेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी आपको समझाऊंगा। मैं दूसरा ये कहना चाहता हूँ कि यदि मान लो खरीद फरोख्त से सरकारें बनने की शुरू की है, तो आपको जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा वाले जेल क्यों गए थे? नरसिम्हा राव जी की सरकार के अंदर किसने कितने पैसे बैंक ड्राफ्ट और बैंक खातों में जमा कराए थे? इसलिए ये बातें बिल्कुल राजनीति में अच्छी नहीं लगती। लगभग सभी का इस मामले में डीएनए एक जैसा है। आप उस चक्कर में मत पड़िए। जहां तक मध्य प्रदेश के तीनों का प्रश्न है, मैं हालांकि बहुत कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहता, लेकिन मुझे आज भी याद है, मनोज जी आप देखिए चुनाव परिणामों को कवर कर रहे थे, तो मैंने आज 3 जो है नाम छांटे थे। एक नाम छांटा था मैंने अपने बाला बच्चन जी का। जी, दुर्गेश जी को याद होगा, बाला बच्चन जी 10,000 वोटों से हार रहे थे, लेकिन जब फाइनल चुनाव परिणाम आया तो वो 1,000 वोट से चुनाव जीत गए। दूसरा मैंने नाम छांटा था जबलपुर का। शरद जैन जो है वो 253 वोटों से चुनाव जीत गए थे, लेकिन सुबेरे परिणाम आया 11:30 बजे चुनाव आयोग की वेबसाइट के अंदर, ये मैंने अपनी आंखों से देखा था, लेकिन सुबह 253 वोटों से ही वो हार गए। अब हम हरदीप डंग की बात कर रहे हैं, 534 वोट से हरदीप डंग जो है वो चुनाव हार गया था, लेकिन चुनाव परिणाम आया तब जो है वो चुनाव परिणाम में विजयी रहा। मैं ये बिल्कुल कहने की स्थिति में हूं कि ये सारे टेलीफोन की, लेकिन मैं एक तरफा नहीं कहूंगा, एक लाइन में जरूर बोलूंगा। आज मुझे वो दृश्य भी कानों में सुनाई दे रहा है जब नीना वर्मा 1 वोट से चुनाव हारी थी। आदरणीय, आप जीत थी पूरी हिंदुस्तान की चुनाव प्रक्रिया पर जिसको भारतीय जनता पार्टी पूरा ध्वस्त करने पे लगी है। एक लाइन और, अब एक लाइन सुन लीजिए दुर्गेश जी, बस हो गया, आ रहा हूँ आपके पास यार। हाँ, मैं ये जी, नीना वर्मा जी, जी। 1 वोट से चुनाव जीती थी। उस समय रिकाउंटिंग इसलिए एक्सेप्ट नहीं की गई थी क्योंकि मुझे मालूम है कि फोन गया था। ये मैं सार्वजनिक रूप से कह रहा हूं कि मुझे मालूम था कि फोन गया था कि चुनाव डिक्लेयर करिए, काउंटिंग के चक्कर में क्यों पड़ते हो। और ये जो है कांग्रेस, मुझे पक्का मालूम है कि खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने फोन करे लोगों को, कमलनाथ जी ने फोन करे लोगों को। मैं आपके टेलीविजन चैनल पर साफ शब्दों में कह रहा हूं, मुझे मालूम है कि कई सीटों के अंदर टेलीफोन के माध्यम से जीती गई। और आप ये देखिए कि इमरती देवी जी जो हैं, उनका भाजपा में राजनीतिक अनुभव नहीं है। शिवराज सिंह 4 दिन चौहान में अनुभव आ गया, उन्होंने जो अनुभव आदरणीय, इसका मतलब ये है कि प्रशासन में बैठे हुए व्यक्ति कांग्रेस के हिसाब से चल रहे थे, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उनके रहते कांग्रेस। चलिए यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन मध्य प्रदेश में ये दिखने लगा चुनाव से पहले कि नेताओं के बोल अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, और जब बोल बिगड़ते हैं तो चर्चा भी बोल पर ही चली जाती है। चलिए यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लौटते हैं और आगे की चर्चा आगे बढ़ाएंगे। कोई
है, कोई बात है। कमला पसंद, जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद, शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। 18 सितंबर 2020 मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा प्रदेश के 22 लाख किसानों को फसल बीमा योजना की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से उनके खातों में अंतरित की जाएगी। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण टीवी चैनल सहित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी किया जाएगा। बोल के मोल में एक बार फिर आपका स्वागत है। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़े हैं। मैं वापस चलूंगा शंकर लाल तिवारी जी की तरफ। ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे, दरअसल आज चर्चा इस बात की हो रही है कि सियासत जब आगे बढ़ती है और खासकर चुनाव जैसे मुद्दे जब दिखाई देने लगते हैं तो नेताओं को समझ नहीं आता और क्या से क्या बोल जाते हैं और फिर इस तरह की चर्चा सामने आ जाती। तिवारी साहब, मैं वही आपसे कह रहा था, आप उस तरफ आपने कोई विचार आपके व्यक्त नहीं किए। क्या ये माना जाए ये अकेले भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं है, ये कांग्रेस की बात नहीं, हर दल में ये देखा जाता है कई दफा लोकसभा से लेकर विधानसभा तक कि कुछ ना कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो आगे चलकर मुसीबत बन जाती। तो क्या बोलने से पहले तोलना चाहिए या नहीं? आपसे बोल रहा हूं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इतने बयान आए हैं, अब यहाँ बार बार लक्ष्मण सिंह जी का नाम आ रहा है, उमंग सिंह आ रहे हैं, जीतू भैया रहे हैं, और देश के स्तर पे भी कई बार दिग्विजय सिंह जी ने तो पूरे देश में इतना नाम कमाया था उटपटांग बयानों में कि कांग्रेस को उनकी छुट्टी तक करनी पड़ी थी। देखिए, बड़ी स्पष्ट बात है कि चुनाव दूसरे कैसे लड़ते हैं। अभी भाई साहब ने बताया है, आदरणीय सुरेश जी को मैं नमस्कार प्रणाम करता हूँ, उन्होंने अभी बताया है कि कलेक्टर और दिग्विजय सिंह यही कहते थे कि मैनेजमेंट से जीतेंगे। कमलनाथ जी के साथ दिग्विजय सिंह जीते तो उन्होंने कुछ मैनेज किया होगा। दुर्गेश जी नाराज हो गए, बोले शिवराज जी सरकार में थे और उसके बाद कलेक्टर कैसे कमलनाथ से मैनेज हो गया। अरे भैया, हर जगह कुछ जयचंद निकल आते हैं, हर जगह कुछ अन्य लोग नाथ रिश्तेदार मैनेज होते हैं, कुछ लूप लाइन में होते हैं, उनको भविष्य में अच्छी जगह बैठा देंगे। और वो आपने किया 15 महीने तक लगातार ट्रांसफर, लगातार इसके पूछ लगा दो तो हनुमान जी बन गया, इसके वही पूछ उखाड़ के सामने लगा दो तो गणेश जी बन गया। यह स्थानांतरणों का खेल करते रहे और रुपया बटोरते रहे। भारतीय जनता पार्टी को कहीं किसी अधिकारी कर्मचारी का सहयोग, सौहार्द, आशीर्वाद चाहिए। वो भी नागरिक है, उनका भी सम्मान हम करेंगे और चुनाव पवित्रता के साथ होंगे और हुए हैं। इसी सरकार ने शिवराज जी की कई चुनाव कराए। तिवारी जी, आपको अभी ये लोकसभा के चुनाव में नहीं, एक सेकंड भाई साहब, एक सेकंड भाई साहब, कह दीजिए। लोकसभा चुनाव में ईवीएम की बात आई। जब आप चुनाव जीत जाते हो यार तो ईवीएम ठीक रहती। लोकसभा चुनाव में कमलनाथ जी मुख्यमंत्री, चलिए बात, मैं ईवीएम की तरफ नहीं जाना चाह रहा था, मैं ये कह रहा था कि थोड़ी सी क्लास आप भी दे दीजिएगा अपने नेताओं का कि ठीक ढंग से बोला करें। दुर्गेश शर्मा जी, आपकी प्रतिक्रिया? नहीं, चलिए सर, अब समय भी है ना, अपन पहले ही बहुत लंबा समय ले लिए, बाकी लोगों को मौका नहीं मिलेगा। दुर्गेश शर्मा जी, स्टंट पिक्चर के चोरनी छाप दादा की तरह बयान देते हैं वो। शंकर लाल तिवारी साहब, तिवारी जी, समय की अपने पास हो। हाँ, दुर्गेश शर्मा जी, दुर्गेश जी, आप सुन रहे थे शंकर लाल तिवारी जी जो कह रहे थे, लेकिन मेरा आपसे ये भी सवाल है, यदि कोई विचार लक्ष्मण सिंह जी ने भी रख दिया तो क्या ये इस तरह के जो विचार की ड्रग को लेकर संभलना चाहिए, हमें सोचने से पहले देखना चाहिए? कई दफा मेरा भी आपसे यही सवाल है, कुछ ऐसे विचार पार्टी के लिए मुसीबत बन जाते हैं क्या? मनोज जी, यदि ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई करने का आह्वान करना आपको गलत विचार लगता हो तो मैं उसके लिए कुछ नहीं करूंगा। हमें विचार बिल्कुल गलत नहीं लग रहा है, वो ये कह रहे हैं कि विचार बदल गया था, उसकी तरफ उन्होंने ध्यान दिलाया। नहीं, उन्होंने कहा कि ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई लड़ना चाहिए, युवाओं को वरिष्ठों का मान करना चाहिए, वरिष्ठों के मार्गदर्शन पे चलना चाहिए। मैं उस बात का मान करता हूँ, सम्मान करता हूँ और ये अच्छी बात है कि आप वरिष्ठों का मान सम्मान करिए। मेरे सामने दोनों वरिष्ठ रहते हैं, मैं कुछ भी हो मैं इनको प्रणाम करना मेरी मजबूरी है क्योंकि मेरे वरिष्ठ हैं, और नहीं करूँ तो मैं फिर हिंदुस्तानी और भारतीय संस्कृति का आदमी नहीं हूँ। यही चीज लक्ष्मण सिंह जी ने बताई। दूसरी तरफ
जो माननीय विधायक महोदय कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कि साहब कुछ लोग ऐसे आ गए हैं, कुछ लोग वैसे आ गए, भैया खरीद के तो आप लेके गए थे। और अच्छा हुआ कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था को नहीं मानते हैं, जो देश में गद्दारी रखने का, जिनके जहन में गद्दारी करने की एक आदत पड़ जा रही हो, वो यदि छोड़ के चले गए कांग्रेस को, अच्छी बात है कि भैया आपको गद्दारी का खून लग गया। भाई जो पहले भारतीय जनता पार्टी हमेशा से कहती आ रही थी माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और सिंधिया परिवार के लिए कि साहब ये गद्दारी करते थे, इन्होंने देश की आजादी के खिलाफ गद्दारी करी, तो ठीक है आप उनके अनुयायी थे और आपके अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसका भी अंश आ गया और आज आप उस तरफ जाके खड़े हो गए कि जहां पूरी गद्दारों की फौज है। देश की आजादी के समय सबने देखा कि कब स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए मुखबरी किसने करी, सब जानते हैं। संग्राम सेनानियों के लिए मुखबरी किसने करी सब जानते हैं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैं उस ट्रैक पे जाके अभी बात नहीं करना चाहता क्योंकि अभी मेरे सामने दो संघ के वरिष्ठ लोग बैठे हैं, उनको बुरा लग जाएगा। पर भारतीय जनता पार्टी जिस मार्गदर्शन पे चलती है, जिसकी लाठी पे चलती है, वो लाठी गलत है और उस लाठी में या उस लाठी की आवाज, उस लाठी की वर्किंग, उसको उसकी कार्यशैली इमरती देवी ने उनके बीच में बैठ के देख ली, चलिए समझ ली और उन्होंने उस बात को समय फोन पे विधायक कांग्रेस को सुरेश शर्मा जी, मुझे एक सुरेश शर्मा जी प्रतिक्रिया लेने की। सुरेश शर्मा जी, क्या ये लग रहा है कि सियासत बदल रही है और तोल के बोलना होगा आने वाले चुनावों में दोनों ही दलों के लिए समझने की जरूरत होगी? कांग्रेस शर्मा जी, हिंदुस्तान की जान है, परसेप्शन का अपना महत्व है और आदमी की जो बयानबाजी है उसके परसेप्शन का निर्धारण करती है और परसेप्शन से ही करके बोलना बहुत अनिवार्य है और वो उसके बिना काम बनने वाला नहीं है। लेकिन मुझे कई बार ये ऊपर से नीचे तक जो है वो परसेप्शन बनाने में लगी हुई है और उसका अपना तौर तरीका है, उसके तौर तरीके पर मुझे आपत्ति भी नहीं है। लेकिन कुल ये जरूर मैं कह सकता हूँ कि ये चुनाव जो है ये मध्य प्रदेश की राजनीति की एक दिशा तय करेंगे। 15 बरस सत्ता में आई हुई कांग्रेस पार्टी जो एक तानाशाही तरीके से कमलनाथ जी ने सरकार चलाई, दमन के रूप में चलाई, उसका परिणाम आएगा क्योंकि एक मीडिया हाउस गिराया गया। आप पूरे देश में देखिए, क्या प्रदेश में देखिए क्या हालात बनाई थी, ये निश्चित रूप से चिंता की बात है और आने वाले समय में इसका देखा जाएगा कि सरकार में आदमी परफॉर्मेंस पहले देता है या दमन पहले करता है। ये प्राथमिकता की बात है। चलिए सर, अब समय इजाजत नहीं दे रहा। अब तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, अब मेरे साथ जुड़े। लेकिन सियासत में एक बदलाव देखने को मिला। बीते कई वर्षों में हम देखें तो कुछ नेता ऐसे हैं, ऐसा कुछ बोल जाते हैं जो पार्टी के हित में कतई नहीं होता है, बाद में फिर उसकी सफाई भी देते हैं, अपनी तरफ से कहते भी हैं कि शायद हमने ऐसा नहीं बोला था, उसको तोड़ मड़ोड़ कर दिखा दिया। लेकिन आने वाले दिनों में उपचुनाव है और उपचुनाव से पहले ऐसे तमाम तरह के बयान सामने आएंगे। पर हम तो यही कहेंगे कि जब भी बोले तो अलकर बोलिए, तो ये दिक्कत ही खड़ी नहीं होगी, ना चर्चा का विषय बनेगा। आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए ID24।